अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं कराची आई हुई हूँ। तो कराची में ऐसा है कि वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि आवाज़ें वगैरह होती हैं और हर टाइम होती हैं। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ और व्लॉग डालूँ अपने चैनल के ऊपर, तो मैंने व्लॉग बनाया। और आज खाने में ना हम लोग राइस बना रहे थे और पुलाव बना रहे थे, बहुत ज़बरदस्त था। मेरी सिस्टर बना रही थी और बहुत अच्छा पुलाव बनाती हैं, चिकन का पुलाव। तो इसकी रेसिपी थोड़ी बहुत शेयर करूँगी, मैं आप लोगों से बताऊँगी कि हम लोगों ने किस तरह का बनाया। सिंपल घर के मसालों का पुलाव बनाया है। सबसे पहले प्याज टमाटर भून लिए थे, फिर उसमें घर के सारे मसाले वगैरह ऐड कर लिए थे। खड़े मसाले ऐड किए थे गरम मसाले के, और उसके बीच में लाल मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं की थी। ये हरी मिर्च थी और कुटी हुई लाल मिर्च थी बस। चिकन वगैरह डाल के अच्छे तरीके से भुनाई करके पानी डाल के, और उसके बाद इसे दम लगा दिया था। और फिर इतने प्यारे चावल बने थे कि मैं बता नहीं सकती, इतने अच्छे राइस बन चुके थे। मेरी सिस्टर ना चावलों को डिश आउट कर रही है और दस्तरखान लगा रहे हैं। मैं दस्तरखान लगा रही हूँ और उसके बाद हम सब बैठ के ना खाना खाएंगे। और आज हम लोगों का जाने का प्रोग्राम है शॉपिंग पे। यहाँ पे आप लोगों को वॉइस तो बहुत ज़्यादा एडिटेड कर रही होगी, पीछे से आ रही होगी, लेकिन आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं वॉइस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। और हमें वॉइस ओवर तो करना ही होता है व्लॉग वगैरह में और शॉपिंग वगैरह के व्लॉग में भी, तो उसमें काफ़ी कम होती है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा वॉइस है यहाँ पर, क्योंकि मैं दूसरे वाले रूम में बैठ के कर रही हूँ वॉइस ओवर। हम सब ने बैठ के खाना खाया और उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाई, चाय वगैरह पी। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने फेस की क्लीजिंग करने के लिए। क्लीजिंग की और मैंने अपनी तैयारी की शॉपिंग के लिए। और मैं मतलब रेडी हो चुकी थी और मैंने अपनी बेटी जो है मेरी डॉटर, उसको भी रेडी कर दिया था यहाँ पे। और अभी उसका भी छोटा सा क्लिप आएगा कि वो क्या कर रही है। और मैंने सोचा था मैं छोटा सा क्लिप लूँ इस तरह भी। और आया इसके बाद जो मेरी सिस्टर है ना, वो बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, किचन वगैरह क्लीन कर रही थी, ताकि हम लोग जब घर पर आए तो मेसी सा किचन ना हो। सारे बर्तन वगैरह वॉश करके, चाय के बर्तन वॉश करके और सारे जितने भी थे क्लीन करके किचन। और फिर हम लोग जाएंगे शॉपिंग के ऊपर। यहाँ किचन क्लीन हो चुका है, सिंक बिल्कुल खाली हो चुका है। ये छोटू सा किचन है और इसका थोड़ा सा क्लिप दिया है। इंशाल्लाह जाते हुए मैं इस घर का दूंगी आप लोगों के साथ, जो मेरी सिस्टर का अपना है। और इसका आप लोगों को होम टूर दूंगी। यहाँ हम लोग आ गए थे बैग लेने के लिए, मुझे लेने थे बैग। तो मैंने कहा शॉपिंग पे जाते हैं। हम जा रहे थे तारिक रोड की तरफ। तो यहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं और मियारी होती हैं, बाकी जगह पे मुझे नहीं समझ में आती। तो इस वजह से हम लोग इसी तरफ आ गए थे डायरेक्ट। और फेशियल का सामान लेना था, आगे फेशियल वाली शॉप पे जाना था। ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इतनी ओरिजिनल चीज़ें मिलती होंगी। क्योंकि हम लोग जब भी यूज़ करते हैं ना, तो हर जगह मतलब कि कॉपी वगैरह आई हुई होती है। और हमें लगता है कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट है ना बहुत अच्छी ले ली है, लेकिन प्रोडक्ट हमने अच्छी नहीं ली होती है, कॉपी ले ली होती है। तो इसलिए तारिक रोड के ऊपर ना अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ख़ास तौर के ऊपर मेकअप वगैरह होता है और जो भी फेशियल वगैरह होता है वो अच्छा होता है। ये होता है कि यहाँ थोड़ी प्राइस वगैरह ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होती है, लेकिन चीज़ें ओरिजिनल होती हैं। और उनकी क्या कहते हैं मियारी और सब चीज़ें वगैरह बहुत अच्छी होती हैं। तो इस वजह से मैं और मेरी सिस्टर हम लोग यहीं से मॉल से ही मेकअप वगैरह भी सारा लेते हैं। और यहीं से हम लोग फेशियल वगैरह का सामान भी यहीं से लेते हैं, बैग और ज्वेलरी भी यहीं से लेते हैं। मैंने अपनी शादी के ऊपर सारी शॉपिंग तकरीबन यहीं से की थी और आज भी मेरी चीज़ें बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी डॉटर के लिए ना ड्रेसेस वगैरह देख रही थी शादी के लिए, कि कैसे लेने हैं, मैंने किस तरह के लेने। शादी आ रही है, सिस्टर की शादी है, घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फेशियल की। और मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत थी अच्छे एक फेशियल की, कि जिसमें मैं खुद अपना फेशियल करवा सकूं। और क्योंकि मेरी सिना क्या कहते हैं
फ्रेंड्स के भी सैलून्स वगैरह हैं, तो फिर अपना फेशियल ज़रूरी होता है कि हम लेके जाएं। बाकी किसी का पता नहीं होता, लेकिन वो अच्छे फेशियल यूज़ करती हैं, लेकिन अपनी चीज़ की बात अलग होती है। तो मैं और मेरी सिस्टर ने भी ये सैलून का सारा काम सीखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फिर हम लोग घर में ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना फेशियल वगैरह खुद करूँ, मैं खुद करती हूँ। और या फिर इस तरह की शादी वगैरह के इवेंट वगैरह में मेरी सिस्टर मेरा कर देती है, या जब उनके पास टाइम नहीं होता है तो फिर मैं बाहर से अपनी जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके सैलून के ऊपर चली जाती हूँ और वहाँ से मैं अपना फेशियल करवा लेती हूँ। लेकिन मेरा अपना फेशियल होता है, ये मुझे बेनिफिट होता है कि मैंने चीज़ें ओरिजिनल यूज़ की हैं। तो यहाँ पे ये जो मैं फेशियल है ये डर्मा क्लीन का ले रही हूँ, और इन्होंने मुझे बताया था कि इसमें इतनी चीज़ें हैं, पॉलिशर है, क्लीज़र है, स्क्रब है, मसाज है, मास्क है, और इसके अलावा 24K का बताया था, वो भी डर्मा का था, वो न्यू आया है, उससे स्किन बहुत अच्छी होती है। तो मेरा ख्याल था कि मैं ये वाला ले लूँ, तो मैं ये लेना चाह रही थी, तो ये मैंने ले लिया। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी फेशियल के बारे में भी कि 24 जो होता है ना वो अच्छा होता है, उसमें ना गोल्ड के एलिमेंट होते हैं थोड़े बहुत, और उससे स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इससे ज़्यादा मतलब नॉर्मल वाले फेशियल से ज़्यादा इस तरह के जो 24 गोल्ड के वाले जो होते हैं ना फेशियल, वो स्किन के लिए अच्छे रहते हैं। अगर शादी है, इवेंट है, उसके ऊपर यूज़ करने में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें ली और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे, और उसके बाद हमें आगे जाना था, आगे हमें शॉपिंग करनी थी। सैंडल्स वगैरह देखने थे। तो आगे हम लोग यहाँ से निकले, क्योंकि जब फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इसलिए हम लोगों ने बोला कि जल्दी जल्दी हमने शॉपिंग करनी है, आगे जाना है। और आगे हम लोगों ने लेनी थी सैंडल और स्लीपर लेना था, मुझे लेना था। और यहाँ पे मुझे बहुत प्यारी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। ज़्यादातर हम लोग शॉपिंग के लिए शाम के टाइम निकलते हैं, सुबह के टाइम मतलब सारे काम करके खाना वगैरह मेरी सिस्टर रेडी कर लेती हैं, घर की सफाई हो जाती है, और बच्चे ट्यूशन पे होते हैं, उस टाइम हम लोग शॉपिंग पे आ जाते हैं। और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं 3 से 4 घंटे, 3 घंटे दे देते हैं शॉपिंग में। फिर उसके बाद हम लोग घर चले जाते हैं। 8 बजे तक हम लोग घर चले जाते हैं, 8 से 9 बजे तक। और ज़्यादा देर हो तो 9 होते हैं फिक्स, मतलब 9 बज जाते हैं रात के। और ये है कि ना मज़ा बहुत आता है। और आज मेरी अपनी खुद की शॉपिंग थी। यहाँ पे क्या है कि ना फ़िक्स प्राइस होती है, प्राइस में आप कमी पेशी नहीं कर सकते। चीज़ पसंद करें और मतलब पेमेंट दें, इतना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है, और पता होता है फ़िक्स प्राइस है। यहाँ पे मुझे याद है कि मैंने अपनी शादी के ऊपर ना मेरी सिस्टर ने हमने शॉपिंग की थी, तो हमने यहाँ से एक स्लीपर ली थी, वो आज तक सही है, आज तक ख़राब नहीं हुई। लेकिन मैंने इतना पहनी नहीं है, घर में ही पहनी है, तो अभी तक वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। वो ब्रांड की स्लीपर थी और बहुत अच्छी चली और निकली, उसका मतलब फैब्रिक लगा हुआ था, वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तक। और यहाँ बनारसी ड्रेस थे, और ये वाले जो थे ना बहुत प्यारे लग रहे थे। इसकी फ्रॉक्स वगैरह बन सकती हैं मायो मेहंदी में पहनने के लिए, अदरवाइज़ साड़ी भी अच्छी लगेगी इस तरह की। और यहाँ पे जो खादी नेट थी ना उसका कपड़ा भी था, और बनारसी कपड़ा भी था जो आजकल आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इन है। और यहाँ जो है ना ये भाई साहब दिखा रहे थे, ये टी पिंक कलर में ड्रेस
जो ये बनाते हैं ऑर्डर के ऊपर, इस तरह के बच्चों के भी ड्रेस लगे हुए थे और जो मतलब बड़े ड्रेस होते हैं वो भी लगे हुए थे और बहुत अच्छे थे। यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं और बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का ड्रेस। इतने अच्छे लग रहे थे ना, तो ये हम देखने के लिए खड़े हो गए जाते जाते अचानक से, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं और मेरी बेटी ना हम सेम ड्रेस पहनेंगे। तो मैंने कहा नहीं मैंने ना ये देखना है कि ये किस तरह के लग रहे हैं। मैंने कहा कलर बहुत हल्का है, तो ये तो मैंने बिल्कुल नहीं लेना। और यहाँ मैं अपने ना व्लॉग को एंड करूँगी। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं ये चाह रही थी कि मैं अपने साथ साथ व्लॉगिंग भी करूँ और शॉपिंग भी करूँ साथ में। और आप लोगों को मैं बताती जाऊँ कि आगे मेरे व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को एंड तक देखना है, वीडियोस को एंड तक देखना है और लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट पेस्ट करना है अच्छे और बताना है कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग, मेरी शॉपिंग और स्किन केयर, सब चीज़ें जो बीच में आती हैं चैनल के। और इस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।